हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, मेरा YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर आपके स्वागत में लगा हुआ है। बच्चों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का वीडियो है बच्चों विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के लिए। बच्चों, विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा प्री का जो एग्जाम है वो दिसंबर में होना है और उसकी तैयारी हम सभी को अभी से करनी होगी। यदि हम उसकी तैयारी अभी से करेंगे तो हम एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे प्री में, और उसके बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा। एक महीने बाद जब हम प्री का एग्जाम देंगे, उसके एक महीने बाद हम इंतजार करेंगे प्री के रिजल्ट का, फिर मेंस का एग्जाम देंगे। तो बच्चों, आपको पता है जिन जिन बच्चों ने विद्या ज्ञान का फॉर्म भरा है वो सभी बच्चे हमारे वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रकाश यानी लाइट से संबंधित बच्चों विज्ञान के प्रश्न आते हैं विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में। और इसके जो प्रश्न होते हैं वो कक्षा 6 तक के स्तर के होते हैं, यानी कक्षा 5 कक्षा 6 स्तर तक के होते हैं, जबकि प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के में लेते हैं विद्या ज्ञान की। तो बच्चों, प्रकाश जो चैप्टर है लाइट, ठीक है ना, इसी का हम आज आपको जो है कुछ नॉलेज देंगे आपको, और इसके कुछ संबंधित क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। बच्चों देखिए क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश होता क्या है, लाइट क्या होती है। तो बच्चों, प्रकाश जो है वो हमें देखने में मदद करता है, हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं हमारे सामने कोई बुक रखी हुई है और हम कमरे में अंधेला कर दें, बिल्कुल लाइट ना हो कमरे में, तो जब कमरे में लाइट नहीं होगी तो हमको कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करेंगे हमें वो चीज़ दिखने लगेगी। इसका मतलब है कि हमें देखने में मदद करता है प्रकाश हमें देखने में मदद करता है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है हम सभी को पता है कि उसमें कितने रंग होते हैं, 7 कलर होते हैं बच्चों। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, और इन 7 रंगों का भी हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, विज्ञान में बच्चों। तो आज हम आपको बताएंगे कि किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि उस पर आपतित प्रकाश में से वह किन रंगों को अवशोषित कर लेता है और तथा किन रंगों को परावर्तित या संचरित करता है। सूर्य के प्रकाश में दिखाई देने वाले वस्तु के रंग को उसका प्राकृतिक रंग कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई बॉल देखी और वो रेड कलर की थी, इसका मतलब है बच्चों उसमें कितने कलर डाले, 7 कलर डाले। सूर्य के प्रकाश ने 7 कलर उसमें डाले, लेकिन उसने 7 में से 6 कलर को अवशोषित कर लिया, है ना, और बाकी एक कलर जो रेड है वो ही हमको उसमें दिखा। तो हमें पता चला कि ये गेंद कैसी है, लाल रंग की है। सूर्य के प्रकाश से दिखाई देने वाली वस्तु के रंग को उसका प्राकृतिक रंग कहते हैं। किसी वस्तु का रंग उस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। बच्चों, तरंग दैर्ध्य हमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी वस्तु का जो रंग है उस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अब बच्चों, प्राइमरी कलर होते हैं, प्राथमिक रंग, लाल, हरा, नीला, ये प्राथमिक रंग है। ये रंग किन्हीं दूसरे रंगों को मिलाकर प्राप्त नहीं हो सकते। ये 3 मूल या प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाकर अन्य सभी रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे हम लाल और हरा को मिलाएं तो पीला तैयार हो जाएगा बच्चों, लाल और नीला मिलाएं तो बैगनी तैयार हो जाएगा, और नीला और हरा मिलाएं तो मयूर नीला हमको प्राप्त होगा। इसी तरह से सेकेंडरी रंग होते हैं जो प्राथमिक रंगों से बनते हैं। जो प्राथमिक रंगों को विभिन्न अनुपात में मिलाने पर हमें सेकेंडरी कलर प्राप्त होते हैं। कुछ होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, जिन 2 रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है, उन्हें संपूरक रंग कहते हैं। मतलब इन्हीं 2 रंगों को आप मिलाओ और हमें सफ़ेद रंग प्राप्त हो तो उसे हम कहेंगे संपूरक रंग। अभ्यास के प्रश्न करने चल रहे हैं हम लोग, है ना, अभ्यास के प्रश्न। तो इसके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उसका रंग होता है, यानी जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है सफेद बच्चों, श्वेत रंग होता है। ऑप्शन में भी देखते रखा है ए, श्वेत, ठीक है ना। दूसरा, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उसका रंग होता है, तो बच्चों उसका रंग होता है काला रंग जो होता है वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, जबकि जो सफ़ेद रंग होता है वो सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। इसीलिए देखिए, आप यदि जाड़े में सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, गर्मी में आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने तो आपको जो शर्ट है वो आपको क्या करेगी, ठंडक देगी, आपको कूल प्रदान करेगी, ठीक है ना। और यदि आप ठंडियों में
गाढ़े रंग के कपड़े पहनेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, आपके शरीर में गर्म बनी रहेगी, गर्माहट बनी रहेगी। अब आता है प्राथमिक रंग क्या होते हैं। तो बच्चों प्राथमिक रंग हमको पता है लाल, हरा और नीला होता है। प्राथमिक रंग क्या होते हैं, लाल, हरा, नीला। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। तो वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर बच्चों लाल रंग दिखता है। लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। तो बताइए क्या होता है, मैजेंटा। लाल और नीला आप मिलाओगे तो आपको मैजेंटा कलर प्राप्त होगा। निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बताइए बच्चों, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समतल दर्पण से किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी बनता है बच्चों। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। तो क्या होगा उसका, ध्रुवण के कारण बच्चों। ध्रुवण के कारण ऐसा होता है। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता, ध्रुवण के कारण। ठीक है ना। आते हैं, एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है। उसका अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण में की कम से कम लंबाई होनी चाहिए बच्चों। तो 0.7 होनी चाहिए, उसका आधा। जिस आदमी की जो लंबाई होती है उसका आधा जो होता है वो दर्पण की कम से कम लंबाई हम लेते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि 1.4 मीटर मनुष्य की लंबाई है तो उसका आधा यानी 0.7 मीटर। ठीक है बच्चों। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है बच्चों, समतल का। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है तो वो है समतल। अब 11 नंबर प्रश्न, किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता कैसे लगता है बच्चों, तो वो होता है हमारा वस्तु को अंधकार में रखकर। यानी वस्तु को आप अंधेरे में रखोगे तो वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। 12 नंबर, किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी जाए तो परावर्तन बताओ क्या होगा। तो बच्चों परावर्तन होगा दोनों तलों के बीच कई बार होगा। दोनों तलों के बीच कई बार होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका आपका होगा डी नंबर, यानी क्रांतिक कोण से कम कोण पर। क्रांतिक कोण से कम कोण पर। 14 नंबर, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जाएगा तो आपका जो है समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो 14 नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि अवतल दर्पण के सम्मुख रखने पर। कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। तो बच्चों आपका हो जाएगा सी, यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो होता है वो समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है। 16 नंबर, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वह दर्पण कौन सा होगा बच्चों। 16 नंबर की बात कर रहे हैं हम, तो 16 नंबर का हो जाएगा बी, यानी कि उत्तल दर्पण के सम्मुख रखने पर। ठीक है, सॉरी, ये 16 नंबर, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वह दर्पण कौन सा होगा। तो वो होगा आपका बी नंबर, 16 का बी होगा, अवतल होगा। ठीक है ना। अब आते हैं आगे 17 नंबर देखिए, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है 17 नंबर में, तो वो हो जाएगा बी, यानी लाल रंग का। वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है तो वो है सी, प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना। 19 नंबर, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब सफेद रंग का जो प्रकाश है वायु से कांच में प्रवेश करता है तब क्या होता है, तब आपका बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। बैगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। 20 नंबर, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक लंबी होती है।
तो वो हो जाएगा आपका लाल रंग की। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता? तो इसका हो जाएगा बी नंबर, काला रंग। काला रंग हमको नहीं दिखता किसमें? इंद्रधनुष में। ठीक है ना, इंद्रधनुष जब हमें निकलता है तो उसमें काला रंग आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो बच्चों कहने का मतलब है कि इस तरह से आपके 21 प्रश्न प्रकाश, लाइट से संबंधित टॉपिक से हुए, विज्ञान से। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, और यदि किसी भी क्वेश्चंस में आपको समझने में दिक्कत आ रही है, कैसे हुआ, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर भी दूंगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।